यू सो आज हम करते हैं अपना 21 क्वेश्चन। पिछली बार वीडियो में हमने किए थे 20 क्वेश्चंस जो कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। सो आज हम करते हैं अपना 21 क्वेश्चन। फर्स्ट 21 क्वेश्चन हमारा है कि ई बैंकिंग में स्कीमिंग क्या होती है। हमारे ई बैंकिंग में जो स्कीमिंग होती है वो क्या होती है? क्रेडिट कार्ड की जानकारी व चोरी करना। सेकंड, एक खाते से दूसरे खाते में नगद हस्तांतरण करना। एंड थर्ड, डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में बदलना। एंड फोर्थ, ग्राहकों को उसकी बाहरी निकासी के बारे में सूचित करना। तो हमारा 21 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में बदलना। 22 क्वेश्चन, सामान्य हितों पर ध्यान केंद्रित करने और सद्भावना को बढ़ावा देने पर सभी को लाभ होता है। औद्योगिक संबंध के लिए निम्न में से किस दृष्टिकोण की यह अंतर्निर्धारणा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बहुलतावादी दृष्टिकोण। सेकंड है मानव संबंध दृष्टिकोण। थर्ड है एकात्मक और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। हमारा 22 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, एकात्मक दृष्टिकोण। 23rd, फर्म की बिक्री रुपए 40 लाख है एंड प्रवृत्ति लागत 10 लाख है। तो निर्धारित लागत जो 15 लाख है तो फर्म का ब्याज 5 लाख है, तो फर्म का संयुक्त लाभ कितना होगा? तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, 3। एंड फॉर 24 क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 194 एक बी के अंतर्गत एक व्यक्तिगत या HUF जिसे धारा 44 AB के तहत अपने खातों को ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी निवासी को भुगतान करने के लिए जिम्मेवार है, भूमि और भवन या दोनों के उपयोग के लिए आयकर कटौती होगी यदि किराया निम्नलिखित अधिक है। ठीक है, तो इसमें किराया बताना कि अगर किराया इतना अधिक है तो 1991 का जो हमारा आयकर अधिनियम एक्ट 194 AB के अंतर्गत कैसा उसको कितनी कटौती देनी पड़ेगी? तो उसे 50,000 प्रति माह है अगर इससे अधिक है तो। 25 का निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी नियुक्ति का लाभ है? फर्स्ट है आक्रोश, ईर्ष्या और नाराजगी की गुंजाइश से बचा जा सकता है। नए कौशल, नई प्रतिभा और संगठनों के लिए नए अनुभव के लाभ उपलब्ध हैं। आरक्षण नीति का अनुपालन आसान हो जाता है। अच्छा प्रदर्शन पुरस्कृत किया जाता है। तो हमारा 25 का क्वेश्चन है डी, अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। 26 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब क्रेडिट रिजर्व रेशियो को कम करता है तो इसका परिणाम होता है जमा में वृद्धि होती है, उधार योग्य संसाधनों में वृद्धि होती है, उधार योग्य संसाधनों में कमी होती है और जमा में कमी होती है। तो हमारा 26 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, उधार योग्य संसाधनों में वृद्धि। 27 क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1956 के निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा विकसित की गई थी? फर्स्ट, भारत के संविधान को अपनाकर। सेकंड, आर्थिक नियोजन का क्रियान्वयन। थर्ड, आर्थिक विकास औद्योगिकरण में तेजी। फोर्थ, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता। तो कोड दिए गए हैं केवल ए और बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, केवल सेकंड एंड फोर्थ एंड डी 1, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा आंसर रहेगा डी। 28 क्वेश्चन में हमें मिलान करना है कि हमारा जो व्यापार संतुलन है वो क्या होता है, चालू खाता जो होता है वो क्या होता है। ट्वेंटी वन क्वेश्चन, व्यापार संतुलन हमारा क्या होता है और चालू खाता हमारा क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का जो आयात निर्यात व वस्तु एवं सेवाओं का एक तरफा स्थानांतरण किसी भी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों के और देनदारों के परिवर्तन के कारण उन्हें लेन देन और इसका जो एक मिनट ये रहा। थर्ड हमारा भुगतान संतुलन पूंजी खाता। तो हमारा 28 का जो आंसर बनेगा वो रहेगा हमारा डी, जो हमारा व्यापार संतुलन खाता है वो हमारा किसी भी देश के निर्यात और आयात का मूल्य होता है। एंड जो हमारा चालू खाता होता है वो हमारा वस्तु के आयात व निर्यात व वस्तु का एक तरफा स्थानांतरण होता है। और जो हमारा भुगतान संतुलन होता है वो हमारा एक देश के निवासियों अथवा अन्य निवासियों के बीच आर्थिक स्थिति होती है। जो हमारा पूंजी खाता होता है वो होता है किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के परिवर्तन के कारण लेन देन होता है। उसके बाद हमारा 29 क्वेश्चन, इसमें भी हमें
एक सही कोड को चुनना है कि एक संगठन जो है वो कर्मचारियों के बीच समय की पाबंदी और टीम भावना का व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने के में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वे तुलन पत्र जो होता है वो हमारा बैलेंस शीट को बोलते हैं, एक संपत्ति के रूप में नहीं दिखाई देता है। सेकंड, वित्तीय विवरण किसी भी व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है। तो हमारा 29 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही बिल्कुल सही हैं। उसके बाद हमारा 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत होने के लिए कोड चुनना है। बौद्धिक संपदा संपत्ति एक श्रेणी है जिसमें मानव प्रतिभा का मूर्त रचना शामिल होता है। आईपीआर व्यापार का रहस्य और नैतिक अधिकार शामिल नहीं करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट हमारा सही है, लेकिन हमारा सेकंड गलत है। उसके बाद 31 क्वेश्चन, इसमें भी हमें कोड चुनना है कि यदि किसी भी वितरण का जो हमें एक एग्जाम्पल या ऑब्वियसली कर सकते हैं इसको। और 32 हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। 31 वाले क्वेश्चन का आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप कि हमें इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो कुछ क्वेश्चन आपने भी थोड़ा बहुत पहले आपकी थोड़ी जो IQ है वो कैसा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिएगा। एंड 32 का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टॉक टर्नओवर की गणना करते समय बिक्री तुलना में बिक्री की लागत एक बेहतर अंश है। सेकंड है, डिबेंचर को वरीयता शेयरों के बदलने में ऋण इक्विटी अनुपात घट जाता है। उच्च परिचालन अनुपात उच्च लाभ को इंगित करता है। डी, एक वर्ष के भीतर भुगतान होने वाले दीर्घकालीन देयताओं को वर्तमान देनदारियों के रूप में जाना जाता है। 32 का हमारा आंसर रहेगा थर्ड, उच्च परिचालन अनुपात उच्च लाभ को इंगित करते हैं। उसके बाद है हमारा 33 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा उच्च परिचालन अनुपात उच्च लाभ को इंगित करता है। 33 क्वेश्चन, वित्त के निम्नलिखित स्रोतों में से पूंजी का अनुमान लागत क्या है। इक्विटी शेयर, वरीयता धारित और डिबेंचर। 30, वित्त के निम्नलिखित स्रोतों में से पूंजी का अनुमान लागत क्या है। इक्विटी शेयर, वरीयता धारित और डिबेंचर। 33 का हमारा आंसर रहेगा डिबेंचर कमाई। उसके बाद है हमारा 14 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन। नीचे दिए गए का दो कथन है, एक अभिकथन और दूसरा में स्पष्टीकरण बताना। तकनीकी परिवर्तन और क्या नाम इसकी आवश्यकताओं का एक संगठन को जांच के रूप में बनाया जाता है। सेकंड, नवशास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत ने तकनीकी परिवर्तनों के लिए श्रमिकों के व्यापार से उच्च और निम्न स्तर का औसत कौशल की आवश्यकता दी है। 34 का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मतलब ये दोनों हमारे सही हैं। ये तो थे हमारे 34 क्वेश्चन जो हमने किए हैं। सो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड आप